देखो सवाल क्या है, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना। तो पहले सवाल जो बनाएगा तो एक एक लाइन पढ़ के फिगर बना लेना। अगर फिगर बन गया तो सवाल बन जाएगा। पहले क्या है, समान ऊंचाई के दो खंभा, समान मतलब एक बराबर दो खंभा लेना, ठीक है। अब क्या बोला, एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितना मीटर है, 64 मीटर। हो गया। अब है उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर, इसका जड़ है ना ये दोनों, इसको जो रेखा मिला रहा है इसी पर किसी बिंदु से क्या है, खंभों के सिरों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ सिर है, यहाँ से यहाँ, इसका अगर हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं तो इसका कितना मानेंगे, 60, ठीक है। अब क्या बोला था, 64 मीटर दूरी है। अब निकालना हम लोग को खंभा का ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दो A B C D और E। अब देखो यहाँ पे ये टोटल दिया हुआ 64, अगर इस 64 में से इसको x मान लेते हैं तो ये कितना होगा, टोटल 64 है। अगर पूरा लाइन ये 10 है, 10 में से हम लोग को पता है कि ये 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा बचा हुआ, 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा। उसी तरह से 64 में से x से घटाएंगे तो ये वाला लाइन पता चल जाएगा। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बना ACB, दूसरा CECD। तो यहाँ पे एक बार लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग AB माने हैं। अब देखो दोनों खंभा की ऊंचाई क्या है, समान है, तो AB जितना होगा उतना क्या होगा, E और D दोनों बराबर है, बराबर H मान लिए हम लोग, ठीक है। BC को क्या माने हैं, X मान लिए। CD को क्या माने हैं, 64 माइनस X। उसके बाद दो कोण दिया हुआ, एक दिया हुआ कोण AC और B, ACB कितना दिया है, 30 डिग्री। दूसरा कितना दिया हुआ, EC और D, ये दिया हुआ 60 डिग्री। बस यही दोनों से हम लोग को क्या करना, सवाल बनाना। पहले बनाएंगे कोण ACB से, कोण ACB से। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ देखो ये दिया हुआ लंब दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, आधार। तो लंब और आधार में कौन फॉर्मूला लगता है, जैसे ये ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये देखो लंब और आधार किस में जाएगा, इसमें क्या लंब और कर्ण है, इसमें आधार और कर्ण है, इसमें क्या है लंब और आधार, ये टेन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है AB, आधार क्या है BC, AB बट्टे BC। अब देखो 10, यहाँ पे जो कोण का मान दिया है ACB में कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। AB कितना हम लोग माने थे H, BC कितना माने थे X। अब 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3, ये H/X हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा x, √3 को h से गुना करेंगे कितना होगा √3h। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इस त्रिभुज से हो गया था, कोण ACB से हो गया। अब कौन सा बनाएंगे, कोण ECD, यहाँ पे जो ECD, चूंकि कोण
ई सी डी से। इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ देखो तो ई सी और डी, इसमें लंब दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ। तो लंब और आधार किस फार्मूला में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा फिर लगेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। इसका लंब क्या हो जाएगा, ई डी, और आधार क्या होगा, सी डी। तो टेन थीटा, टेन यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, ई सी डी में 60 डिग्री बराबर। अब देखो ई डी हम लोग कितना माने थे, ई डी को एच माने थे, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। और सी डी कितना माने थे, 64 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 64 माइनस एक्स। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 एच बाय 64 माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं थे एक दे दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच को एक से एच हो जाएगा, 64 को √3 से गुना करेंगे तो इसको 64√3 कर देते हैं। फिर यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे, x को √3 से गुना करेंगे √3x। अब हम लोग ये दोनों जो अचर पद है इसको एक साथ ले आते हैं, यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, √3x बराबर 64√3। अब हम लोग को समीकरण एक से पहले से x का मान पता है, x बराबर क्या है, √3 इंटू एच। यहाँ पे लिख लेना हम लोग को पहले, समीकरण एक से x का मान रखने पर h प्लस √3, x का मान कितना है, √3 इंटू एच, √3 इंटू एच बराबर 64√3। अब देखो ये h है, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 3h बराबर 64√3। 3h और 1h को जोड़ेंगे कितना होगा, 4h बराबर 64√3। h बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, 64√3, 4 एकम 4 और ये 16 बार में कटेगा, तो h बराबर हो जाएगा 16√3। यही आंसर होगा। ये देखो h माने थे ना खंभा का ऊंचाई, तो दोनों खंभा क्या बराबर है, ये भी h है ये भी h है, तो दोनों खंभा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 16